नमस्कार, समय साक्षी देख रहे हैं आप। मैं हूं अमन राजपूत। तो अभी मैं मौजूद हूं टिहरी से जिला पंचायत सदस्य अमरेंद्र सिंह बिष्ट जी के साथ। अमरेंद्र सिंह बिष्ट जी कांग्रेस से जिला पंचायत कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन हाल ही में इन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है, आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। चलिए सीधा अमरेंद्र सिंह बिष्ट जी से जानते हैं क्यों इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको आम आदमी पार्टी की किस चीज़ ने इतना प्रभावित कर दिया कि आपने कांग्रेस को छोड़ दिया और आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, मैं लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ। जनता के बीच में एक जनप्रतिनिधि के रूप में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले तकरीबन 2-3 महीने पहले मेरे मन में कुछ सवाल आए और ये बात आई कि हमारे उत्तराखंड का पानी यहाँ से यमुना जाती है दिल्ली, और दिल्ली के लोगों को पानी, वहाँ की जो सरकार है केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही है, उनको पानी का जो बिल है वो नहीं लिया जाता वहाँ के लोगों से। मैं टिहरी ज़िले से आता हूँ और टिहरी ज़िले से जो बिजली पैदा होती है वो बिजली दिल्ली जाती है और दिल्ली के लोगों को बिजली मुफ्त में मिलती है। और मेरे ज़िले के लोग 10-10, 20-20 हज़ार तक बिजली का जो बकाया है उसका भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड का जो नौजवान है वो यहाँ पर पैदा होता है, यहाँ पर उसकी परवरिश होती है और उसके बाद वो नौकरी के लिए जाता है दिल्ली। दिल्ली की सरकार, दिल्ली का समाज उसको नौकरी भी दे रहा है और हमारे जो जंगल ज़मीन जो मैं कह रहा हूँ, इसका जो पूरा पूरा दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जनता को निःशुल्क दे रहे हैं और हम लोगों को ही निःशुल्क नहीं मिल पा रही है। तो मुझको लगा मुझे ऐसे मॉडल के साथ, ऐसी सरकार के साथ, ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए जो उत्तराखंड की जनता को उनके जल पर अधिकार दे, जो उत्तराखंड के जनता को उनके बिजली जो पैदा कर रहे हैं उस पर उनको अधिकार दे। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझको एक ऐसी पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए जो आम आदमी के पानी का ख्याल रखती है, आम आदमी की बिजली का ख्याल रखती है, आम आदमी के शिक्षा का ख्याल रखती है, आम आदमी के स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। इसलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ करके मैं आज आम आदमी पार्टी का सदस्य बना हूँ। कांग्रेस से क्या नाराजगी है आपकी? कांग्रेस से मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, मेरी भाजपा से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूं कि ये चेहरे हैं उत्तराखंड में अब तक की जो सरकारें जो आई हैं, तो उसमें कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कभी भी कोई मुद्दों के आधार पर वोट मांगने नहीं गए और जितने भी लोग जाते हैं हाथ जोड़ करके वोट देते हैं, लेकिन उसके बदले जनता को आज तक जो उत्तराखंड की सरकार है उनसे मिला कुछ नहीं है। मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी की जो ये सरकार है, इनका मॉडल बेहतर है, आम जनता के हित में है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी से नाराज हों, लेकिन अगर आपको कोई बेटर ऑप्शन मिलता है जो ज़्यादा बेहतर आपको दिखता है तो आपको उसके लिए उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और मुझको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस ऑफ मॉडल है जो केजरीवाल जी का, मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड की अब तक की सरकारों से बहुत बेहतर मॉडल है। इसलिए मैं उस मॉडल से प्रभावित होकर के मैं आम आदमी पार्टी में आज गया हूँ। तो आगे क्या भूमिका रहने वाली है आपकी आम आदमी पार्टी की तरफ से? क्या कुछ भूमिका आप निभाने वाले हैं? और निश्चित तौर पर आम आदमी किसी भी संगठन में जब हम जाते हैं तो उसके कार्यकर्ता के रूप में हम यात्रा शुरू करते हैं। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी में आया हूं और जितना मुझसे हो सकेगा, जितना संभव हो सकेगा, अपनी क्षमताओं का, अपनी ऊर्जा का भरपूर मैं इस्तेमाल करूंगा और आम आदमी पार्टी को खड़ा करने का काम करूंगा ताकि उत्तराखंड को केजरीवाल का जो गवर्नेंस मॉडल है वो मिले। कुछ ऐसा संदेश जो उत्तराखंड के वासियों को आप देना चाहते हैं? निश्चित तौर पर मैं उत्तराखंड के हर नौजवान को, हर माताओं को, बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को और हर वर्ग को मैं अपील करना चाहता हूं कि 20 साल से उत्तराखंड में जो सरकारें बनी, हमेशा जब यहाँ उत्तराखंड की सरकार शुरू में बनी, जब राज्य का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर 40,000 रुपये की लगभग विधायक की तनख्वाह होती थी, जो मुझे लगता है, और आज वो तनख्वाहें 3.5 लाख 4 लाख पहुँच गई हैं। तो दिल्ली की जनता ने अपने हित के बारे में सोचा, उन्होंने अपना
जो ऐसी सरकार को चुना जो उनको व्यक्तिगत लाभ दे, जो उनकी आमदनी को बढ़ाने का काम करे। तो मुझे ये लगता है कि उत्तराखंड की जनता को भी ये सोचने का अधिकार है। उत्तराखंड की माँ को अपनी पेंशन के बारे में सोचने का अधिकार है। उत्तराखंड के नौजवान को अपने रोजगार के बारे में सोचने का अधिकार है। उत्तराखंड के लोगों को अपनी बिजली और जो उस तरीके की शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके बारे में सोचने का अधिकार है। और एक बार उत्तराखंड की जनता से मैं ये अपील करता हूँ समय साक्ष्य के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि उत्तराखंड की जनता अपने हित के बारे में सोचे और उत्तराखंड में केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को स्वीकार करे, उनको जिताने का काम करे। एक बार अगर ऐसी सरकार बनेगी तो दो काम होंगे। एक तो उत्तराखंड में मुद्दों की राजनीति शुरू होगी और दूसरा उत्तराखंड की आम जनता को सीधे ऐसी सरकार का लाभ मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ टिहरी से जिला पंचायत सदस्य अमरेंद्र सिंह बिष्ट जी। ये पहले कांग्रेस में थे, लेकिन इनको आम आदमी पार्टी का जो बिजली और पानी का मॉडल है काफ़ी प्रभावित किया इनको बिजली पानी के मॉडल ने। तो इन्होंने सीधा आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और आम आदमी पार्टी की जो खूबियां हैं जिस कारण से ये आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं उन्होंने इन सब चीज़ों पर चर्चा की। तो ये सब आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मनीष सिसोदिया हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने आज उत्तराखंड का दौरा किया था और उत्तराखंड के दौरे में जो लगातार उन्होंने भी अपनी जो वो करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए वो सब गिनवाया। तो कैमरा पर्सन रिंकू के साथ अमन राजपूत, समय साक्ष्य, देहरादून।